चलिए, सुबह सुबह कई लोग उठते नहीं है। अरे बाद में तो फिर आवाज़ आ रही है? कौन है? मधु मैडम, खुशबू मैडम, वही दो लोग तो लग रहे हैं मेरे को, वही लोग है। आवाज़ आ रही है? अरे तो अभी नहीं सो के उठेंगे तो कब उठेंगे, है ना? बोर्ड बिल्कुल सही है ना बोर्ड मैडम? ठीक, चलो। छत्तीसगढ़ तो पढ़ता ही ना, छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो उस समय तो उठते ही। जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है तो जल्दी क्या, 20 तारीख तक करना है, 20 तारीख तक करना है तो फिर मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बाद में देखेंगे, मेरे को पता है। ऐसे कैसे चलेगा? एक मिनट में एक पेन लेके आ रहा हूँ ना, एक रेड कलर का पेन लेके आ रहा हूँ। चलो, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास एक ही आदमी दिखा रहे हैं, पता नहीं कैसे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लो, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। इस बात को मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, है ना? लाइट भी चालू नहीं है लग रहा है। अब शायद बहुत अच्छे से दिखेगा बोर्ड। ठीक, चलिए। तो हम लोग ना कल तक हम लोग देख लिए थे पाइनस नीडल तक। पाइनस नीडल और रूट एनाटॉमी और स्टेम एनाटॉमी हम लोगों ने देख लिया था। पाइनस नीडल, रूट एनाटॉमी, स्टेम एनाटॉमी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे रिप्रोडक्शन इन पाइनस, रिप्रोडक्शन इन पाइनस। ठीक, तो रिप्रोडक्शन इन पाइनस अगर अपन लोग देखें तो पहले कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसलिए मैं ग्रुप में ना वीडियो नहीं डालता, ये नहीं डालता कि मैं लेक्चर को ओपन रख रहूँगा। जिसको पढ़ना है एक बार में पढ़े, ऐसा सही रहता है। तो रिप्रोडक्शन इन पाइनस, देखो पाइनस जो है वो हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट प्लांट है। एक स्पोरोफाइट प्लांट है जो कि हेटेरोस्पोरस है। इसका मतलब क्या है? दो प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, दो प्रकार के स्पोर बनेंगे। साइकस में भी ऐसा ही बना था, है ना? तो पाइनस कैसा है? पाइनस एक हेटेरोस्पोरस स्पोरोफिटिक प्लांट है। ना? हेटेरोस्पोरस स्पोरोफिटिक प्लांट है। इसका मतलब क्या है? टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म। टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, जिसको अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। दोनों ही रेस्पेक्टिव फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स और
फीमेल गैमेट्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें, पाइनस एक हेटेरोस्पोरस हो गया। पाइनस जो है वो मोनोशियस प्लांट है। ठीक, पाइनस जो है वो मोनोशियस है, लेकिन साइकस जो था वो डायोशियस प्लांट था, है ना। तो पाइनस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ध्यान में रखना है। पाइनस इज मोनोशियस, तो पाइनस जो है वो मोनोशियस है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो पाइनस जो है मोनोशियस, कंपैरिजन कर करके पढ़ते जाएंगे किसके साथ, साइकस के साथ। तो पाइनस जो है वो मोनोशियस है। मोनोशियस का कहने का अर्थ यह है कि मेल और फीमेल दोनों ही जो कौन्स है वो डिफरेंट प्लांट में रहेंगे, है ना। मोनोशियस का मतलब ये हुआ। गलत गड़बड़ बोल लिया ना। तो पाइनस जो है वो एक मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, गलत बोल दिया था ना, गलत बोल दिया था, मैं डायचियस की कंडीशन बोल दिया था। मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट में डिफरेंट ब्रांचेस में रहेंगे। यहाँ पे लिख लो, फाउंड मेल एंड फीमेल कोन्स आर फाउंड इन, मेल एंड फीमेल कोन्स आर फाउंड इन, ये गलत हो गया था ना, सही कर लेना। आर फाउंड इन, गलत बोल दिया था मैं, तो क्या है कि थोड़ा आगे कुछ और सोच रहा था। इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम प्लांट, तो इसका अपन लोग मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन साइकस में डिफरेंट प्लांट्स में हम लोग ये कोन्स को देखे थे ना। जैसे कि मेल कोन की बात करें सिम्पोडियल ग्रोथ कर रहा था, और फीमेल कोन्स की बात करें वो मोनोपोडियल ग्रोथ कर रहा था। मोनोपोडियल वो है जिसके एक्सिस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहती है ना। तो वो बात हम लोग साइकस में बहुत अच्छे से कर लिए। ठीक, एक चीज़ आप लोग याद रखे रहोगे, मेल और फीमेल कोन्स, मेल एंड फीमेल कोन्स आर मोनोस्पोरेंजिएट। इस चीज़ का आप ध्यान में रखे रहोगे। पाइनस में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेल एंड फीमेल कोन्स आर मोनोस्पोरेंजिएट। ठीक, ये तो सिंपल सी बात। मेल एंड फीमेल कोन्स मोनोस्पोरेंजिएट के कहने का मतलब यह है कि एक कोन केवल एक ही टाइप का स्पोरेंजिया, एक ही टाइप का स्पोरेंजिया कंटेन करेगा। ठीक, मोनोस्पोरेंजिएट मतलब जैसे कि मेल कोन है तो एक ही टाइप का स्पोरेंजिया रहेगा इसमें, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स आएंगे, ये तो पक्की बात है। अच्छा, ये मैं बताया इसलिए क्योंकि पाइनस की कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो बाइस्पोरेंजिएट है और जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पाइनस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, दो स्पोर्स हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो स्पोरोफिल्स रहेंगे, इसमें जो स्पोरोफिल्स रहेंगे वो एक दूसरे से ग्रुपिंग करके कोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पता है ना आपको, ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स ने कोन्स अरेंजमेंट करके एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके क्या बना दिया आपका कोन्स। और कोन्स जो है वो मोनोस्पोरेंजिएट है, सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। और जो पाइनस है वो मोनोशियस है, इसका मतलब मेल और फीमेल कोन्स जो है एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग अगर साइकस की बात करें तो वो डायशियस कंडीशन था, है ना, डायशियस कंडीशन था साइकस में। तो ये डिफरेंस पाइनस में और साइकस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो मेल एंड फीमेल कोन्स आर मोनोस्पोरेंजिएट जनरल टर्म पे। अगर आपको स्पीसीज स्पेसिफिक पूछेगा तो वो बाइस्पोरेंजिएट हो जाएगा। किस में आप लोग ध्यान से देखिए,
कहाँ लिखो, शायद नीचे दिख रहा होगा। इसका आप ध्यान से लिखेंगे, पाइनस रॉक्सबर्गी, याद है पाइनस रॉक्सबर्गी जो है, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस मोंटाना, आपको रॉक्सबर्ग याद होगा, लॉन्गिफोलिया नाम से हम लोगों ने पढ़ा था, पाइनस लॉन्गिफोलिया था, है ना, पाइनस मोंटाना और पाइनस मैरिटिमा, मैरिटामिया, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, पाइनस मैरिटामिया, मैरिट, ठीक है। तो ये जो 3 स्पीसीज है ये एक्सेप्शनली बाइस्पोरेंजिएट है, इस चीज़ का आप ध्यान पर रखे रहेंगे कि ये एक्सेप्शनली बाइस्पोरेंजिएट है। तो आप ध्यान से रखे रहेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट जो है कौन सा एक प्रकार का स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा उसमें, लेकिन रॉक्सबर्गी, मोंटाना, मैरिटामिया में 2 प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलेंगे कौन्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान पे रखो, मैं लिखते जा रहा हूँ वही आपको तो ध्यान रखना है। पाइनस कैसा है, मोनोशियस, जनरल टर्म में मोनोस्पोरेंजिएट, और रॉक्सबर्गी और इसमें बाइस्पोरेंजिएट। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, आपको ध्यान पे रखना है, ठीक, जल्दी से लिख लो। एक्सेप्शंस को आप जितना अच्छे से याद रखेंगे तो ध्यान पे रहेगा, ध्यान पे रहेगा इतना। ठीक, चले तो सबसे पहले मतलब मेल कौन देखेंगे, उसके बाद फीमेल कौन देखेंगे। पाइनस मेल कौन, तो मेल कौन ऑफ पाइनस, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, डायग्राम बनाने में आसानी होगी। डायग्राम से समझेंगे, है ना। अब देखो जो मेल कौन है वो स्पोरोफिल्स से मिलकर बना हुआ रहेगा, कौन जो है स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट शो कर रहा है, और स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट शो करने की वजह से मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मेल कौन है पाइनस का, वो स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट शो करेगा, और जो मेल कौन रहेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स, और जो फीमेल कौन जो बनाने का वो स्पोरोफिल्स को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स। कहने का अर्थ ये है कि माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स मतलब लीव्स ही है ना, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो लीव्स ही है, ठीक। और जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है वो अगर मैं बात करूं उसकी, तो वो माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है ना, तो शूट में प्रेजेंट रहेगा, और शूट में भी प्रेजेंट रहेगा। तो हमारे पास 2 प्रकार के शूट है, जिसको हम लोग ड्वार्फ शूट बोलते हैं और लॉन्ग शूट बोलते हैं, ठीक। अब आपको देखना है कि इस कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो
एक मिनट है ना। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, जो मेल कोन है वो कैसा रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा शूट पे। हमारे पास दो प्रकार के शूट है, अब क्योंकि लीव्स तो शूट में ही प्रेजेंट है ना, और दो प्रकार के लीव्स हमारे पास, स्केल लीव्स और दूसरा क्या है, फॉलिएज लीफ। ठीक, अब क्या होगा, जो हम लोग एक बात किए थे, क्या किए थे कि जो लॉन्ग शूट रहेगा, जो लॉन्ग शूट रहेगा वो कंटिन्यूसली मेन एक्सिस में ग्रोथ होता रहेगा, मतलब इसमें एपिकल बर्ड प्रेजेंट रहेगा, है ना। लेकिन ड्वार्फ शूट में क्या होगा, ड्वार्फ शूट में एपिकल बर्ड एब्सेंट रहेगा, है ना। ड्वार्फ शूट का हम लोग ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बोल रहे थे, और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ हम लोग किसको बोल रहे थे, हम लोग लॉन्ग शूट को बोल रहे थे। ठीक, अब ये जो मेल कोन है वो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में प्रेजेंट रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि लॉन्ग शूट जो हो गए, जो लॉन्ग शूट है, मान के चलिए कि ये एक शूट हो गया जिसको मैं लॉन्ग शूट बना रहा हूँ आप लोगों के पास। अब इसमें जो लीफ रहेगा वो कौन सा लीफ रहेगा, लॉन्ग शूट में, लॉन्ग शूट में लीफ रहेगा केवल स्केली लीफ रहेगा। ठीक, तो स्केली लीफ प्रेजेंट रहेंगे लॉन्ग शूट में। तो मैं लॉन्ग शूट बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक, थोड़ा डायग्राम रफ हो सकता है, लेकिन बिना डायग्राम के मज़ा भी तो नहीं आता। तो लॉन्ग शूट्स है जो केवल और केवल स्केली लीव्स में शो करेंगे। और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेल कोन है वो, जो मेल कोन है वह क्या बोलते हैं, अब इसमें एपिकल बर्ड प्रेजेंट होगा। एपिकल बर्ड के जस्ट नीचे पे, एपिकल बर्ड ऐसा हुआ, उसके जस्ट नीचे पे ड्वार्फ शूट के जगह आपका मेल कोन प्रेजेंट रहेगा। अब देखो लॉन्ग शूट भी एक शूट हुआ, अब लॉन्ग शूट से भी ड्वार्फ शूट निकल रहे थे ना, है ना। लॉन्ग शूट जो है उससे भी ड्वार्फ शूट निकल रहे थे, है ना। वो ब्रांचेस, वो ब्रांच हो गया लिमिटेड और ये ब्रांच हो गया अनलिमिटेड। अब ये जो लॉन्ग शूट है इसी के एपिकल बर्ड के नीचे मेल कोन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, अब एपिकल बर्ड के नीचे में अगर मेल कोन्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो जो शूट है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन मेल कोन्स जो है वो वहाँ पे बीच पे प्रेजेंट रहेंगे। कहने का अर्थ समझ रहे हो कि ये अगर एपिकल बर्ड है, यहाँ पे मेल कोन आ गए और ये शूट सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है,
ठीक, अब ये मेल कोन जो है वो क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और जो इसके लीफ रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स कहलाएंगे। ठीक, अब ये जो मेल कोन है वो क्लस्टर्स के फॉर्म पे प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं मेल कोन एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रफ डायग्राम ना बने, है ना। अब ये जो मेल कोन है ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहेंगे बिहाइंड द एपिकल बड ऑफ लॉन्ग शूट। ठीक, तो ये जो क्लस्टर्स है ये जो हो गए आपके मेल कोन्स के क्लस्टर्स इस प्रकार से ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, अब देखो ये ड्वार्फ शूट की जगह बन गए, ये ड्वार्फ शूट की जगह बन गए, है ना, ये ड्वार्फ शूट की जगह बन गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेल कोन्स आर कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड शूट इन पाइनस। इनको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये मॉडिफाइड शूट है, ऐसा कंसिडर किया गया कि ये वाकई में मॉडिफाइड शूट है। मैं आपको समझने के लिए ऐसा डायग्राम्स बना रहा हूँ। तो ये एक मॉडिफाइड शूट है, ये आप समझ सकते हैं। तो आपको क्लस्टर्स में देखने को मिलेगा और ये मेल कोन्स क्लस्टर्स में तो हैं, लेकिन स्पीशीज वाइज इन क्लस्टर का नंबर डिफर कर सकता है। अब देखो इन क्लस्टर्स एक एक करके चीज़ों को बता रहा हूँ, लास्ट में वो इकट्ठा बन जाएंगे। ये क्या है, क्लस्टर्स ऑफ मेल कोन्स, क्लस्टर्स ऑफ मेल कोन्स। तो मेल कोन का क्लस्टर्स जो है ये आपको नंबर डिफर देखने को मिलेगा। एक हम लोगों ने ब्लू पाइन पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं पाइनस वालीचियाना पढ़ा था, एक और पढ़ा था हम लोगों ने पाइनस। मैं आपको नंबर का रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉक्सबर्गी नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लस्टर्स कितने से कितने रेंज हो सकते हैं। रॉक्सबर्गी में 140 हो सकते हैं, 140 कोन्स के क्लस्टर जिसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, और 15 भी हो सकते हैं। तो कोन जो है वो वेरी कर रहा है 15 से, मतलब 15 से नहीं बोल सकता, बाकी स्पीशीज़ में होंगे, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि 140 भी हो सकते हैं जो क्लस्टर्स का ग्रुपिंग है। ठीक, ये बात हो गई आपकी किसकी, मेल कोन्स में ये प्रेजेंट कैसे रहता है। ठीक, अब देखो एक चीज आपको और अच्छे से ध्यान रखना। अब कौन है, अब कौन जो है, अब इसमें स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेंगे। अब जो स्केली लीव्स है ना, एक एक करके डेवलप कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे इन चीज़ों को। अब जो लीफ है, जो फीमेल कौन को जो इस स्ट्रक्चर्स को बियर करेगा, है ना, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे। अब ये बना किससे, माइक्रोस्पोरोफिल्स के कोन से अरेंजमेंट से ये बना हुआ है। अब जो स्केली लीव्स है इसमें, उसके एक्सिल पोजीशन पे ये कोन्स प्रेजेंट रहेंगे। एक्सिल पोजीशन, एक्सिल जानते हैं ना, लीफ का एक्सिल बोलते हैं, जो ये ऐसा हुआ लीफ यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं कि ये एक्सिल है। ठीक, वही चीज़ है कि इसके लीफ पे जो लीफ है उसके एक्सिल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा। आप इस चीज़ को ध्यान पे रखे रहेंगे। ऐसा अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। अब ये जो शूट है वह कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। इसको भी आप दिखा लो, ये जो शूट है ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। मतलब इससे पता चल रहा है कि शूट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है।
ठीक, आया जी। अब देखो मेल कोन को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसमें अरेंजमेंट देखने की कोशिश करेंगे कि अब इस कोन को मैं बड़ा करूँगा, इतना अच्छे से देख लो। हो गया, चलो मिटाते हैं, अच्छे से लिख लो भाई। ये क्लस्टर्स ऑफ मेल कोन को भी मिटा रहा हूँ। अब मैं एक मेल कोन देखने की कोशिश करता हूँ, उसमें अरेंजमेंट और उसका शेप देखने की कोशिश करेंगे। और जो ये शेप है ये लगभग ओवल रहता है। कैसा रहता है? ओवल। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल से बना रहेगा, ओवल शेप्ड हमको देखने को मिलता है इसका मेल कोन का। मेल कोन कैसा रहेगा? ओवल शेप्ड। अब ये जो अरेंजमेंट है ये कंटिन्यूसली माइक्रोस्पोरोफिल्स इसमें ऐसे अरेंज रहेंगे। अभी आप देखो, अभी केवल ऊपर से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना हम लोग। अब इसमें ओवल शेप्ड आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आप पूरा बना लें। थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ, आप ध्यान रखे रहना कि कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें साइकस का जो कोन था वो थोड़ा इलांगेटेड था, याद आ रहा है? इलेप्टिकल टाइप का, यह ओवल टाइप का है। साइकस का कोन जो था मेल कोन, याद आया? तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं जो कि अब इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। देखो इसमें मैं बहुत सारा बना दिया हूँ ना, सिंगल सिंगल भी बुक में देखने को मिलता है। मोटा मोटी आप समझ जाना, है ना। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स इस तरह से अरेंज रहेंगे। स्टॉल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, स्टॉल प्रेजेंट रहेगा। ब्रैक्ट्स हम लोग ने उसमें पढ़ा था कि इसमें ओवल शेप आप ध्यान पे रखे रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टॉल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना ना, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर बना दिया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है एक सेंट्रल एक्सिस में स्पाइरल अरेंजमेंट शो करेंगे। कैसे बोल रहा हूँ? अगर मैं इसको LS काटूँ, इस कोन का LS काटूँ, ठीक, इस कोन का मैं एक LS काटूँ, है ना, इस कोन का मैं एक LS काटूँ, तो सेंट्रल एक्सिस में मेरे को स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा? स्पाइरल अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल एक्सिस में। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है थोड़े पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। तो एक सेंट्रल एक्सिस हम लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने ये सेंट्रल एक्सिस बनाया। अरे भाई इसको काटूंगा तो सेंट्रल एक्सिस एक्सपोज हो जाएगा। एक बीच सेंट्रल एक्सिस समझते हैं ना, एक बीच वाला हिस्सा देखो, अर्थ रोटेट्स अराउंड दिस एक्सिस।
पंखा भी जो होता है वो एक एक्सिस से रोटेट कर रहा है, जैसे कि एक डंडी लगा हुआ रहता है, उस डंडी के आजू इर्द गिर्द घूमता है ना, वैसे ही एक मेन एक्सिस इसमें प्रेजेंट है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस। इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट रहेगा किसका, माइक्रोस्पोरोफिल्स का। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बना देना, मैं बहुत ज़्यादा बना दिया हूँ, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया हूँ। इस सेंट्रल एक्सिस में एलएस की बात करूँ, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स रहेगा ये थोड़े से पॉइंटेड शेप के रहेंगे, और इसके एपिकल पॉइंटेड स्टेट का अपन क्या बोलेंगे, एपोफाइसिस। स्टेराइल रहता है ना माइक्रोस्पोरोफिल्स का। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो पॉइंटेड या टर्मिनल शेप्ड रहेंगे, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं। इसके जो एपिकल पार्ट है उसको अपन लोग एपोफायोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपोफायोसिस बोलेंगे, जो कि एक स्टेराइल हिस्सा है। सेम चीज़ें हम लोगों ने साइकस कोन में देखा था, साइकस के मेल कोन में देखा था कि स्टेराइल हिस्से जो थे उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, आपका एपोफाइसिस, स्टेराइल पार्ट था, है ना। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, एक काम करते हैं, सेंट्रल एक्सिस को इस तरह से दिखा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक, और भी बना लो भाई नीचे, ऐसा नहीं है कि नहीं। स्टार्ड स्ट्रक्चर रहेगा, मैं आपको दूसरा व्यू से दिखाऊंगा इस चीज़ को। अब साइकस कोन में नीचे की तरफ था ना, याद आया, वेज शेप्ड था, माइक्रोस्पोरेंजिया नीचे की तरफ अरेंज था। इसमें ऐसी कहानी नहीं दिख रहा है आपको, है ना। सेंट्रल एक एक्सिस है, उसमें कोन एक्सिस ऐसे प्रेजेंट। हम लोग ने एलएस काटा था, याद होगा आप लोगों को, ये कोन एक्सिस क्या लाएगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं, मैंने रेड में बना दिया है। बनाते जाइए आप लोग भी। ये स्टॉल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ब्रैक्ट देखने को मिला था कि इसमें भी शायद ब्रैक्ट रहता है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। एक स्टॉक रहता है तो पक्की बात है, लेकिन उसमें जो ब्रैक था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो बार बार फोकस किया बुक पे, इस कारण से मैं आप लोगों को वो चीज़ को बता रहा था। ठीक, मैं बताता हूँ ब्रैक के बारे में, थोड़ा सा देख के चेक करके बता दूँगा। थोड़ा सा पहले चीज़ों को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, चलो एक और चीज़ अपन देख सकते हैं, इसको समझने के बाद एक चीज़ और देख सकते हैं अपन लोग। अगर मैं इसका एक एपिकल पोर्शन बनाऊँ, ऐसे शो करने की कोशिश करूँ कि कैसा दिख रहा है इस माइक्रोस्पोरोफिल का, तो ये टर्मिनल पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एपोफाइसिस, स्टेराइल पोर्शन है। एक माइक्रोस्पोरोफिल का एक ही माइक्रोस्पोरोफिल ले रहा हूँ, केवल एक माइक्रोस्पोरोफिल में हमने टर्मिनल पोजीशन देखे, इसको अपन क्या बोले, एपोफाइसिस। और एक माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा हमको। ठीक, एक माइक्रोस्पोरोफिल, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया
जिया को बियर करेगा। ठीक, ये एक स्टॉक स्ट्रक्चर है, ये इसका स्टॉक हो गया। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया फटेंगे तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ डाइसेंस। ठीक, जहाँ से फटेंगे ये कैसे होंगे बाद में देखेंगे इसको। अपन लोग जब बाकायदा माइक्रोस्पोरेंजिया स्टडी करेंगे तो लाइन ऑफ डाइसेंस देखेंगे। जैसे कि वहाँ पे हम लोग ने इंड्यूसियम देखा था, याद है, इंड्यूसियम देखा था तो वहाँ से फट रहे थे। वैसे ही लाइन ऑफ डाइसेंस इसमें भी प्रेजेंट रहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एंथर वाला हिस्सा। यही तो काम है, बात की बात तो यही है ना, है ना। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया में अटैच रहेंगे आपके माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो मैं इस माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ क्या रहेंगे, माइक्रोस्पोर्स। दोनों स्ट्रक्चर एक साथ ले रहा हूँ, ये एलएस है और एक केवल एक माइक्रोस्पोरोफिल बता रहा हूँ। ठीक, एक माइक्रोस्पोरोफिल कैसे दिख रहा है, ऐसा प्रकार के। और ये जो है एलएस ऑफ कोन है। अभी इसमें क्या किया, इस वाले पोर्शन को बस बड़ा कर दिया, समझ पा रहे हो, है ना। ये कोन का एलएस है, ये एलएस ऑफ कोन है, ये माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। ये मैं आपको माइक्रोस्पोर्स बना के दिखा रहा हूँ। लेबलिंग कर लेना, पिछले बार जैसे गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक, एलएस कौन, ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया है और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स है। अभी आप भूल जाओ कैसा कैसा क्या क्या रहता है, लेकिन अभी आप फिलहाल याद नहीं रखो कैसे कैसे क्या रहता है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे रहता है, बस केवल माइक्रोस्पोरोफिल याद रखो। टू माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा एक माइक्रोस्पोरोफिल में। ये क्या है आपका एलएस कोन। ये क्या है, मेल कोन। ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। आया जी। अभी मैं अंदर पे नहीं जा रहा, है ना। अब देखो इसका अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स को कंपेयर किया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया लिख दिया, स्पोर्स लिख लेंगे। कंपेयर किया जाता है स्टेमेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसको कंपेयर करते हैं स्टेमेन से। स्टेमेन किसका, एंजियोस्पर्म का। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है इसको कंपेयर किया जाता है किसके, स्टेमेन से। स्टेमेन में देख रहे होंगे आप लोग एंथर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर पॉलन सैक्स प्रेजेंट रहते हैं, पॉलन सैक्स प्रेजेंट रहता है, उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। तो ये पॉलन सैक हो जाएगा, अगर ये स्टेमेन हुआ तो ये वाला पॉलन सैक हो जाएगा, ये पॉलन ग्रेन्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अरे थोड़ा सा तो ज़्यादा एंथर का स्ट्रक्चर। अरे स्टेमेंस हुए, स्टेमेंस में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है मेल वाला हिस्सा, है ना। अब वो कैसा रहता है, वो एंथर होता है, उसमें याद है एंथर होता है। अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये वाला हिस्सा एंथर होता है। अब इस एंथर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमको पॉलन सैक्स देखने को मिलते हैं। इस पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ठीक, अगर मैं एक माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन की स्टडी करूं तो मेरे को कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन।
और इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा इंटाइन, पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एक्साइन होता है वो पोलन ग्रेन्स के केवल एक ही साइड प्रेजेंट रहेगा। लेकिन हम लोग ने साइकस का स्ट्रक्चर देखा तो हम लोग ने क्या देखा था कि एक्साइन पूरा पार्ट में था, कुछ स्पीशीज में एक्साइन ग्रैनुलर था और साइड साइड पे वो थोड़ा सा थिन पोर्शन में था। किसी केस में साइकस के पोलन ग्रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये जो है एक्साइन जो है वो केवल और केवल वन साइड प्रेजेंट रहेगा, किसमें, पोलन ग्रेन से, ठीक। इसके बाद इंटाइन, अंदर वाला क्या कहलाएगा, इंटाइन। अब आप देखना एक और लेयर प्रेजेंट रहता है, वो कहलाता है इंटाइन के बाहर होता है, इस कारण से उसको अपन लोग एक्सो इंटाइन बोलते हैं, इस कारण से एक्सो इंटाइन बोलते हैं, ठीक। इंटाइन के जस्ट बाहर वाला। अब ये जो एक्सो इंटाइन स्ट्रक्चर है यह एक विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये एक्सटेंड हो जाता है ना, कहने का मतलब यही है ना। अब देखो इंटाइन के बाहर है, इस कारण से एक्सो इंटाइन, लेकिन पार्ट किसका रहेगा, एक्साइन, समझ रहे हो, पार्ट किसका रहेगा, एक्साइन का। अरे आया, एक्साइन क्या है, अधूरा है। इंटाइन हुआ, इंटाइन हुआ, इंटाइन से बाहर हो गया एक्सो इंटाइन, और एक्सो इंटाइन किसका पार्ट है, एक्साइन का। और ये एक्साइन का यही पार्ट है, और ये एक्सो इंटाइन जो है वो एक विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है लैटरल पोजीशन पे। आप लोग इस चीज़ को ध्यान पे रखे रहोगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस एक्साइन वाले पार्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से दिखेगा और ये एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक्साइन है, इंटाइन है, और ये एक्सो इंटाइन है जो कि विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया। एक पोलन ग्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, अरे माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स, इसी की बात किया, ठीक। अब कुछ कुछ खासियत वाली बात अपन लोग देख लेते हैं। अरे बाकी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा इसमें, ये तो पता है अपने को, और साइटोप्लाज्म, ये वाला न्यूक्लियस रहेगा, और ये साइटोप्लाज्म। ध्यान देने बात यह है कि जो ये विंग पोर्शन है, ये जो विंग है ये एक्चुअल में ए सेलुलर रहता है। कैसा रहता है, ए सेलुलर। कैसा रहता है, ए सेलुलर रहता है आपका विंग। याद रखने वाली चीज, विंग इज ए सेलुलर, पार्ट ऑफ एक्साइन। ठीक, कुछ इस स्ट्रक्चर के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो ये जो हुआ, इसको थोड़ा सा और डार्क बना सकते हैं आप। ये जो सेंट्रल एक्सेस में स्पाइरल अरेंजमेंट तो देखने को मिला। अब आप देखो
अगर माइक्रोस्पोरोफिल बोलोगे तो रफली ट्रायंगुलर शेप लोगे। क्या लोगे? रफली ट्रायंगुलर शेप, रफ जैसा थोड़ा ट्रायंगुलर स्पेस वो रखोगे। अब देखो सेंट्रल एक्सिस से ये माइक्रोस्पोरोफिल्स कैसे राइट एंगल है, राइट एंगल ही प्लेस्ड है। ये कैसे है? राइट एंगल प्लेस्ड है। जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो कैसे है? राइट एंगल है। राइट एंगल अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखो बनाते समय हमको यह याद रखना रहता है कि जो मैंने रफली तो बना लिया, अब देखो गलती कैसे पकड़ाएगा अगर टिपिकल बॉटनी वाले को की बात करेंगे तो। ठीक, एक अब इसका टर्मिनल पोर्शन क्या कहला रहा है? एपोफाइसिस। दूसरा एपोफाइसिस इसका हुआ, तो एक माइक्रोस्पोरोफिल का और दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल का जो एपोफाइसिस है वो ओवरलैप करेगा। मतलब क्या होगा कि इसका जो एपोफाइसिस है, ये सेकेंड वाले का जो माइक्रोस्पोरोफिल का एपोफाइसिस है वो इससे ओवरलैप करेगा। ओवरलैप पोजीशन मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये टर्मिनल पोजीशन हुआ तो ये इस नीचे वाले का माइक्रोस्पोरोफिल इसके साथ ओवरलैप करेगा, वैसे ही दूसरा ओवरलैप करेगा, वैसे ही तीसरा ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप पोजीशन पे सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रल एक्सिस से राइट एंगल्ड पोजीशन पे। ध्यान से बोल रहा हूँ मैं बार बार कि ये इसका LS है, इस कोन का LS है। ठीक, इस कोन का LS है। इस कोन का LS है। बाकी आप माइक्रोस्पोर्स को बना लेंगे इसमें से। अच्छा, मैं आपको कोन नहीं दिखा सकता लेकिन मैं आपको चलिए मैं दिखा दूंगा आपको, मैं इंटरनेट से दिखा दूंगा। एकदम ब्राउन कलर का दिखता है, एकदम ब्राउन कलर का दिखता है, पता है ब्राउन कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इसके लिए ब्राउन कलर का दिखता है, एकदम ऐसा कुछ वुडी स्ट्रक्चर टाइप का दिखता है, बस ऐसा वुड। जैसे कि कोई एक बड़ा सा एक सूखा लकड़ी ला करके जो बहुत दिन से सूख गया, ऐसे ग्लोबुलर शेप का वजह सूख गया ना, वैसे ही स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, एकदम सूखा सूखा स्ट्रक्चर देखने को हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बात हुई आपका किसका हुआ? मेल कोन की। ठीक, इसी में से किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया का पोजीशन क्या है, तो आप क्या लोगे? बेस, बेस पे प्रेजेंट है ना, बेस। और ये जो सरफेस रहेगा वो एबैक्सियल प्रोसेस, एबैक्सियल रहेगा, एबैक्सियल प्रोसेस रहेगा नीचे, माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे, इसलिए मैंने नीचे बना दिया इसको यहाँ पे। ठीक, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बेस पे प्रेजेंट रहेगा और एबैक्सियल सरफेस पर, याद रखे ना, एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस। तो ये पोजीशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको भी बनाने में समर्थ रहें। इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल नट शेल में अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको देखने की कोशिश किया, देखने की कोशिश करूँ तो क्लस्टर्स में प्रेजेंट है मेन, लॉन्ग शूट में प्रेजेंट है, लॉन्ग शूट कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जाएंगे, स्केली लीव्स प्रेजेंट रह जाएंगे, और ये जो कोन्स है ये स्केली लीव्स के एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है ना ये सब। ठीक, ये पूरा माइक्रोस्पोरोफिल्स है। जो अरे भाई जो मेल ऑर्गन को बियर कर रहा है वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगा ना। ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहते हैं। इनका नंबर पाइनस रॉक्सबर्गी में 140, पाइनस वालिचियाना में कितना रहेंगे आपके 15। नंबर आपसे पता चल गया। ओवल शेप्ड का स्टॉल स्ट्रक्चर है, ब्रैक्ट। मैं आपको चेक करके ग्रुप में बता दूंगा, एक बार देख लो क्या।
एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए आप बना लीजिए ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट स्ट्रक्चर बना दे, कुछ अल्ट्रेशन होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक। बाकी जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसका अरेंजमेंट रफली ट्रायंगुलर शेप का है। एपिकल पोर्शन अपन लोग एपोफाइसिस बोल रहे हैं। उसके बेस पे एपेक्सियल सरफेस में हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया फूटेंगे और माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे। पॉलन ग्रेन का स्टडी करें तो एक्साइन है, एक ही साइड पे प्रेजेंट है, इंटाइन है, इंटाइन विंग्स आपको देखने को मिला, क्योंकि एक्साइन का ही पार्ट है जिसका अपन बोलेंगे एक्सोइंटाइन। और एक्सोइंटाइन इसलिए बोला है इंटाइन के बाहर है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लगता है कि इंटाइन का पार्ट है, तो यहाँ से एमसीक्यूज बनने की संभावना है कि विंग शेप का स्ट्रक्चर कैसा है, ए सेलुलर है और एक्सोइंटाइन एक्साइन का पार्ट है ना। इन द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये बात पूरी मेल कौन की हुई, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। 2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, अच्छे से आप लोग देख लो, 10 मिनट थोड़ा सा 5 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप मैं नेक्स्ट क्लास वो क्या है साइकस का थोड़ा सा माइक्रो स्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोर्स एक बार पढ़ के रखे रहेंगे तो बहुत जल्दी आपका काम बन जाएगा, ठीक। इसके बाद अपन लोग पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट देखेंगे, तो 1 घंटे में आपका वो पॉलन ग्रेन्स रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट देख लेंगे, तो पाइनस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं सेकंड लिंक ग्रुप में भेजूँगा। देखो कहने का अर्थ ये है कि इतना टाइम दे करके मैंने मेल को इसलिए बताया कि क्या आपको एक चीज़ फिट हो जाए ये दिमाग पे कि इसका पोजीशन कैसा है ना, क्या है, कैसा रहता है, एक बार बस बैठा लो, उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए डेवलपमेंट जो है आप थोड़ा सा एक बार साइकस का एक बार देख लीजिए। साइकस में जैसा डेवलपमेंट है वैसा ही सिमिलर डेवलपमेंट इसमें भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यूज स्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट रहेगा, है ना। स्पोरोजिनस सेल्स एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यूसली डिस्कस कर लूँगा, ठीक। मैडम कुछ पूछ रहे हैं, मैडम कुछ पूछ रहे हैं, मैसेज आया मेरे पास, जल्दी मैडम जल्दी पूछ लीजिए। मैसेज डाल दीजिए मैडम, क्या डाल रहे थे, कोई बात नहीं है, पूछ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। विंग एक्साइन का एक्सटेंशन होगा ना, हाँ मैडम, एक्साइन का ही पार्ट लोगे आप लोग, एक्साइन का ही पार्ट लेंगे, एक्साइन का ही पार्ट लेंगे, इसलिए मैंने एक्साइन के पास से बनाया है इसको, समझ रहे हो। एक्सोइंटाइन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो इंटाइन के बाहर है। इससे पहले मैंने शायद इंटाइन बता दिया था क्या, ठीक, क्लियर है। एक्साइन का ही पार्ट लो, क्या एक्साइन का ही पार्ट लो, उसको बेटर है। इससे पहले शायद मैंने एक इंटाइन बताया था, शायद मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक्साइन बताया था, मेरे को ध्यान नहीं है, पता नहीं, कभी कभार फ्लो में निकल जाता है, लेकिन आप ध्यान पर रखेंगे। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।